हेलो, मैं हूँ चेतना फ्रॉम ट्रूथ बिहाइंड द पीस। आज का मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कि खुद को विक्टिम फील करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति उनका इस्तेमाल करता है, कोई भी व्यक्ति इनको टॉर्चर करता है। एक कहानी के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। भगवान बुद्ध एक बार एक गांव में जाते हैं। वहां पर लोग काफी दहशत में होते हैं, तो भगवान बुद्ध पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक डाकू रहता है जो कि लोगों को लूटता है, उनको मारता है और उनकी उंगली की माला बनाकर पहन लेता है। अब भगवान बुद्ध अगले दिन जंगल में निकलते हैं और उसकी गुफा के आगे से जाते हैं, डाकू की गुफा के आगे से। अब वो डाकू भी भगवान बुद्ध के पीछे जाता है और भगवान बुद्ध को कहता है, अरे रुक। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तो कब का रुक गया, अब तू रुक जा। तो डाकू कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से? तो मैं क्यों डरूं तेरे से? तो कहते हैं, मैं इतना शक्तिशाली हूं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तू अगर शक्तिशाली है तो प्रूव कर। तो कहते हैं, क्या करूं मैं प्रूव करने के लिए? कहते हैं, इस पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ ला। तो तोड़ लाया। अब भगवान बुद्ध कहते हैं, इनको जोड़ के दिखा। कहता है, इनको कैसे जोड़ू? कहते हैं, जब तू ये छोटी छोटी पत्तियां नहीं जोड़ सकता तब तू काहे का शक्तिशाली? अब भगवान बुद्ध उस डाकू को समझाते हैं कि किसी को जीवन दान देने में तुम्हारी शक्ति है, किसी को मौत के घाट उतारने में तुम शक्तिशाली नहीं हो। तो इस तरह से वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन जाता है और वहीं पर गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लग जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब देखेंगे, कोई व्यक्ति किसी को टॉर्चर क्यों करता है, क्यों डराता है, क्यों धमकाता है, या कोई किसी का इस्तेमाल क्यों करता है? जब कोई व्यक्ति किसी को डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, वो खुद ही अंदर से कमजोर होता है, वो डरा हुआ व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं उसकी ईगो सेटिस्फाइड होती है जब वो अपने से एक कमजोर व्यक्ति को डराने या धमकाने की कोशिश करता है या उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उधर दूसरी तरफ वो व्यक्ति तो होता ही है कमजोर, कहीं ना कहीं उसके अंदर तो होती है इनसिक्योरिटी, काफी डर होते हैं और वो व्यक्ति भी अपनी इनसिक्योरिटी और अपने डर को छिपाने के लिए खुद अच्छा बनने का नाटक करता है एक तरह से कि मैं तो अच्छा हूं। और हालांकि वो भी डरपोक व्यक्ति है और वो भी डरपोक व्यक्ति है। तो इस तरह से दोनों ही एक तरह से इगोस्टिक बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी रियलिटी दोनों ही सामने नहीं लेके आना पड़ चाहते, क्योंकि है दोनों ही कमजोर व्यक्ति। तो इस तरह से दोनों व्यक्ति एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप खुद के अंदर बदलाव लेके आए ताकि आपको कोई भी व्यक्ति डरा ना सके, कोई भी व्यक्ति आपका इस्तेमाल ना कर सके। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए ताकि कोई भी व्यक्ति आपको दबा ना सके। आपको खुद के डरों पर काम करना चाहिए। डर वास्तव में हमारे माइंड का क्रिएट किया होता है, डर होता नहीं है। डर कोई ऐसी चीज नहीं होती, डर भी एक ईगो ही होती है हमारी, जो हमारा माइंड हमारे लिए क्रिएट करता है। इनसिक्योरिटी भी हमारे माइंड की क्रिएट की हुई होती है, जबकि वास्तव में ना इनसिक्योरिटी होती है और ना डर जैसी कोई चीज होती है। अगर आप खुद पर काम करते हैं और आपको समझ आ जाता है कि डर और इनसिक्योरिटी वास्तव में होती ही नहीं है, तो आप खुद के अंदर खुद को स्ट्रांग महसूस करोगे। और जब आप स्ट्रांग महसूस करोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको ना डरा पाएगा, ना आपको टॉर्चर कर पाएगा, ना कोई आपको डोमिनेट कर पाएगा। और हम इनसिक्योर कब फील करते हैं? कहीं ना कहीं हमारा सामने वाले व्यक्ति के साथ स्वार्थ जुड़ा होता है। हमारा मन हमें बार बार बोलता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहते हैं, अपने मन की नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ भी होता है ना जुड़ा। तो हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमें उस व्यक्ति से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा, बार बार करेगा।
और अगर आप अपने डरों पर काम नहीं करते, अपनी इनसिक्योरिटी पर काम नहीं करते, तो इस तरह के व्यक्ति आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक आप अपने डर को नहीं जीत लेते, आप अपनी इनसिक्योरिटी को नहीं जीत लेते। अब भगवान बुद्ध क्यों नहीं डरे? क्योंकि उन्होंने अपने डरों को जीत रखा था, अपनी इनसिक्योरिटी को जीत रखा था। उन्हें क्या जरूरत थी सामने डाकू से डरने की? और उनके अंदर इतना तेज था वो इसी वजह से था क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की कमजोरियों को जीत रखा था। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों को जीत लेता है ना, तो वो व्यक्ति किसी से नहीं डरता और वो सामने वाले के जीवन में ही परिवर्तन ला देता है। वास्तव में सच्चाई यही है। अगर आप खुद पर काम करते हैं और डरों, हर तरह के डर को, हर तरह की इनसिक्योरिटी को अपने माइंड से निकाल देते हैं, तो आपको किसी से भी डरने की या दबने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति आपका इस्तेमाल कर पाएगा। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से आप खुद पर काम करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।